नमस्कार, आपका स्वागत है द डिजिटल रिपोर्टर पर। देर रात को एक ऐसी खबर सामने आई जिससे पूरा देश शोक में है। जी हां, आपको बता दें 86 साल की उम्र में बुधवार देर रात करीब 11 बजे रतन टाटा ने अंतिम सांस ली है। उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर देश भर में इस समय शोक की लहर है और मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल की इंटेंसिव केयर यूनिट यानी कि आईसीयू में पिछले 3 दिन से भर्ती थे रतन टाटा और उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे। और देर रात ये खबर आई कि अब वो हमारे बीच में नहीं रहे हैं। निधन की जानकारी उद्योगपति हर्ष गोयनका ने सबसे पहले दी। उन्होंने रात को 11:24 पर सोशल मीडिया पर लिखा कि घड़ी की टिक टिक बंद हो गई, टाइटन नहीं रहे। रतन टाटा ईमानदारी, नैतिक नेतृत्व और परोपकार के प्रतीक थे। आज हर कोई उनकी बात कर रहा है। रात को करीब 2 बजे उनका पार्थिव शरीर जो है वो अस्पताल से उनके घर पर ले जाया गया मुंबई में। रतन टाटा का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा, ये जानकारी भी सामने आई है। और उनका पार्थिव शरीर जो है वो आज सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक साउथ मुंबई के नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स यानी कि एनसीपीए के हॉल में रखा जाएगा, जहां पर जो है लोग उनके अंतिम दर्शन करेंगे। अंतिम दर्शन के लिए लोग वहां पहुंच भी रहे हैं, तमाम हस्तियां पहुंच रही हैं। पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित रतन टाटा को 7 अक्टूबर को भी आईसीयू में भर्ती किया गया था, ये खबरें सामने आई थी। हालांकि उन्होंने खुद ही इसका जो है खंडन किया था और इसका खंडन करते हुए रतन टाटा ने कहा था कि वो ठीक हैं और रूटीन चेकअप के लिए ही अस्पताल पहुंचे हैं। देश को एक बड़ी क्षति पहुंची है जब रतन टाटा नहीं रहे। इसी बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ऑफिस यानी कि चीफ मिनिस्टर ऑफिस महाराष्ट्र की तरफ से कहा गया है कि रतन टाटा के निधन के चलते सरकार ने गुरुवार यानी कि आज के दिन 10 अक्टूबर को एक दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया है। इस ऐलान के दौरान जो है अब सभी सरकारी बिल्डिंग्स में जो राष्ट्रीय ध्वज है, तिरंगा है, वो आधा झुका रहेगा और आज कोई भी सांस्कृतिक या फिर मनोरंजन के कार्यक्रम नहीं होंगे। रतन टाटा का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ ही किया जाएगा, ये जानकारी भी महाराष्ट्र जो सीएम ऑफिस है वहां से सामने आई है। रतन टाटा के निधन के बाद झारखंड में भी एक दिन के शोक की घोषणा कर दी गई है। आपको बता दें कि रतन टाटा आखिरी बार 2 मार्च 2021 को झारखंड आए थे। तब उन्होंने जमशेदपुर में ही नवल टाटा हॉकी अकेडमी के भवन और साथ ही साथ आईआईटी सेंटर का उद्घाटन भी किया था। झारखंड में भी एक दिन का जो है यहां पर शोक रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नोएल टाटा से बातचीत हुई है। नोएल दरअसल रतन टाटा के सौतेले भाई हैं। वहीं अब यह जानकारी सामने आ रही है कि गृह मंत्री अमित शाह रतन टाटा के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। दरअसल 28 दिसंबर 1937 को जन्मे रतन टाटा टाटा ग्रुप के संस्थापक जमशेद जी टाटा के परपोते हैं। 1990 से लेकर के 2012 तक इस ग्रुप के रतन टाटा चेयरमैन थे और अक्टूबर 2016 से फरवरी 2017 तक अंतरिम चेयरमैन थे। रतन टाटा ग्रुप के चैरिटेबल ट्रस्ट के भी प्रमुख थे और रतन ने जो है अपनी विरासत को एक नए मुकाम पर पहुंचाया। सब जानते हैं उनके बारे में। उन्होंने एयर इंडिया को अपने एम्पायर में शामिल किया। इतना ही नहीं, विदेशी कंपनी फोर्ड के लग्जरी कार ब्रांड लैंड रोवर और साथ ही साथ जैगुआर को भी अपने पोर्टफोलियो में जोड़ा और विश्व प्रसिद्ध जो है वो जानते हैं सब उनको। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी, राहुल गांधी और सुंदर पिचाई समेत बिजनेस घरानों ने शोक जताया है। सबसे पहले अगर बात की प्रतिक्रिया टाटा चेयरमैन एन चंद्रशेखरन की, उन्होंने कहा कि हम अत्यंत क्षति की भावना के साथ रतन टाटा को विदाई दे रहे हैं। समूह के लिए रतन टाटा एक चेयरपर्सन से कहीं अधिक ज्यादा थे और मेरे लिए वह एक गुरु, मार्गदर्शक और मित्र थे। इसी बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि भारत ने एक ऐसे आइकॉन को खो दिया है जिन्होंने कॉरपोरेट ग्रोथ, राष्ट्र निर्माण और साथ ही साथ नैतिकता के साथ उत्कृष्टता का भी मिश्रण किया। पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित रतन टाटा ने टाटा ग्रुप की विरासत को आगे बढ़ाया है। और भी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया कि टाटा एक दूरदर्शी बिजनेस लीडर, दयालु आत्मा और एक असाधारण इंसान थे। उन्होंने भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानों में से एक टाटा ग्रुप को जो है स्थिर नेतृत्व प्रदान किया। उनका योगदान
बोर्ड रूम में कहीं आगे तक है। वहीं इसी बीच राहुल गांधी की भी प्रतिक्रिया सामने आई। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने कहा कि रतन टाटा दूरदृष्टि वाले व्यक्ति थे। उन्होंने बिजनेस और परोपकार दोनों पर कभी ना मिटने वाली छाप छोड़ी है। उनके परिवार और टाटा कम्युनिटी के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं, ये राहुल गांधी की तरफ से कहा गया। इसी बीच एक और व्यापारी मुकेश अंबानी की जो है प्रतिक्रिया आई है और उन्होंने कहा है कि ये भारत के लिए बहुत दुखद दिन है। रतन टाटा का जाना ना सिर्फ टाटा ग्रुप बल्कि हर भारतीय के लिए एक बड़ा नुकसान है। व्यक्तिगत तौर पर रतन टाटा का जाना मुझे बहुत दुख से भर गया है क्योंकि मैंने अपने दोस्त को खो दिया है, ये कहा गया मुकेश अंबानी की तरफ से। गौतम अडानी की भी प्रतिक्रिया आई है। गौतम अडानी ने कहा है कि भारत ने एक महान और दूरदर्शी व्यक्ति को खो दिया है। टाटा ने मॉडर्न इंडिया के साथ जो है यहां पर उसके पाथ को रिडिफाइन किया। टाटा सिर्फ एक बिजनेस लीडर नहीं थे, उन्होंने करुणा के साथ भारत की भावना को मूर्त रूप किया। तो यहां पर और भी प्रतिक्रिया आ रही है। आनंद महिंद्रा, वो भी बिजनेसमैन है, उन्होंने कहा कि मैं रतन टाटा की अनुपस्थिति को स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं। रतन टाटा को बुलाया नहीं जा सकेगा क्योंकि महापुरुष कभी नहीं मरते। वहीं इसी बीच महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की तरफ से प्रतिक्रिया आई है और उन्होंने कहा है कि रतन टाटा ना केवल एक बहुत सफल उद्योगपति थे बल्कि जिस तरह से उन्होंने देश और समाज के लिए काम किया उससे वह एक बहुत बड़ी शख्सियत भी थे, ये कहा गया देवेंद्र फडणवीस की तरफ से। आगे अपनी बात को बढ़ाते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि रतन टाटा ने ना केवल सफल उद्योग स्थापित किए बल्कि एक ऐसा ट्रस्ट, एक ऐसा ब्रांड खड़ा किया जिसने हमारे देश को एक वैश्विक पहचान दी। एक बहुत बड़े दिल वाला इंसान आज हमसे दूर चला गया और ये देश के लिए जो है इस समय बहुत बड़ी क्षति है। और भी रतन टाटा की उपलब्धियां बता दें, जैसे पद्म भूषण, पद्म विभूषण उनको मिला। 1991 से 2012 तक वो टाटा समूह के अध्यक्ष रहे। 2008 में जैगुआर लैंड रोवर को खरीदा। 2007 में कोर्स की खरीद की। ये उनकी प्रमुख उपलब्धियां जो हम आपको बता रहे हैं। टाटा स्टील की वैश्विक पहुंच को उन्होंने बढ़ाया। टाटा मोटर्स की सफलता के पीछे हाथ रतन टाटा का है। टीसीएस की वैश्विक पहुंच बढ़ाना, टीसीएस सब जानते हैं उसके बारे में। टाटा समूह की वैश्विक ब्रांड वैल्यू में वृद्धि और इसके अलावा आपको बता दें कुछ जो प्रमुख और उनको पुरस्कार और सम्मान मिले पद्म भूषण, पद्म विभूषण के अलावा ऑनररी नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर 2009। इसके अलावा इंटरनेशनल हेरिटेज फाउंडेशन का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2012 ये इनकी कुछ प्रमुख जो है यहाँ पर उपलब्धियां हैं। इसी बीच यहाँ पर पूरा देश जो है वो शोक की लहर में अभी डूबा हुआ है। अगर बात की जाए तमाम जो हस्तियां हैं वो पहुंच रही हैं मुंबई में और जाकर के पार्थिव शरीर जो है उसके अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं क्योंकि 4 बजे तक जो है अंतिम दर्शन होंगे, उसके बाद जो है अंतिम संस्कार किया जाएगा। रतन टाटा का जाना वाकई में आज देश ने एक ऐसा रतन खोया है, एक ऐसा हीरा खोया है जिसकी भरपाई शायद भविष्य में कर पाना मुश्किल होगा। बहरहाल आप क्या कहेंगे यहाँ पर रतन टाटा का जाना, किस तरीके से आप इसको देखते हैं? क्योंकि आज टाटा कंपनी जो है वो ना ही केवल भारत के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर आज टाटा एक बड़ा ब्रांड है। और केवल ब्रांड के माध्यम से ही नहीं, हमने देखा है अक्सर जब भी जरूरत हो, चाहे कोरोना काल हो, सबसे पहले अगर कोई सामने आया चैरिटी के लिए तो खुद वो यही टाटा ग्रुप सामने आया, खुद रतन टाटा जो है सामने आए। अपनी जितनी उन्होंने कमाई थी अधिकतर कमाई उन्होंने जो है वो लोगों के बीच में बांट दी। बहरहाल क्या कहेंगे आप? अब इस क्षति पर लगातार जो है हम तमाम अपडेट्स आपके तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन इस समय अपडेट यही आ रहा है कि जितने भी यहाँ पर वीवीआईपीज हैं, जो हस्तियां हैं, वो अब धीरे धीरे मुंबई पहुंच रहे हैं और जाकर के जो है यहाँ पर अंतिम जो दर्शन है वो यहाँ पर कर रहे हैं पार्थिव शरीर के। बहरहाल तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें द डिजिटल रिपोर्टर के साथ। धन्यवाद।